देवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 10 अध्याय 56 स्वयं तक मणि। श्लोक संख्या 1 से 11 बोला है, तो 1 से 10 में तात्पर्य नहीं है, इसलिए पढ़ेंगे और फिर 11वें श्लोक का उच्चारण करेंगे। श्लोक नंबर 1। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण का अपमान करने के पश्चात सत्राजित ने अपनी पुत्री तथा स्वयं तक मणि उन्हें भेंट करके प्रायश्चित करने का भरसक प्रयत्न किया। श्लोक संख्या 2। महाराज परीक्षित ने पूछा, हे ब्राह्मण, राजा सत्राजित ने भगवान श्री कृष्ण का अपराध करने के लिए क्या कर दिया? उसे स्वयं तक मणि कहाँ से मिला और उसने अपनी पुत्री श्री भगवान को क्यों दी? श्लोक संख्या 3। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, सूर्य देव अपने भक्त सत्राजित के प्रति अत्यंत वत्सल थे, अतः उनके श्रेष्ठ मित्र के रूप में उन्होंने अपनी तुष्टि के चिन्ह रूप में उसे स्वयं तक नामक मणि प्रदान किया। श्लोक संख्या 4। सत्राजित उस मणि को गले में पहनकर द्वारका में प्रविष्ट हुआ। हे राजन, वह साक्षात सूर्य के तुल्य चमक रहा था और मणि के तेज से पहचाना नहीं जा रहा था। श्लोक 5। जब मनुष्य ने सत्राजित को दूर से आते देखा तो उसी चमकी से वे चौंधिया गए। उन्होंने मान लिया कि वह सूर्य देव है और भगवान श्री कृष्ण से बताने गए, जो उस समय पासा खेल रहे थे। श्लोक 6। द्वारकावासियों ने कहा, हे नारायण, हे शंख चक्र गदा धारण करने वाले, हे कमल नेत्र दामोदर, हे गोविंद, हे यदुवंशी, आपको नमस्कार है। श्लोक संख्या 7। हे ब्रह्मांड के स्वामी सविता देव आपको मिलने आए हैं और वे अपनी प्रखर तेजोमय किरण से सबकी आंखें को चौंधिया रहे हैं। 8। हे प्रभु, अब तीनों लोगों के सर्वाधिक श्रेष्ठ देवता आपको खोज करने के लिए उत्सुक है, क्योंकि आपने स्वयं को यदुवंशियों के बीच छुपाए रखा है। अतः अजन्मा सूर्यदेव आपके दर्शन करने यहाँ आए हैं। श्लोक संख्या 9। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे बताया, ये भोले भाले वचन सुनकर कमल नयन भगवान जोर से हंसे और बोले, यह सूर्यदेव रवि नहीं अपितु सत्राजित है, जो अपने मणि के कारण चमक रहा है। श्लोक संख्या 10। राजा सत्राजित समारोह के साथ शुभ अनुष्ठान संपन्न करके अपने ऐश्वर्यशाली घर में प्रविष्ट हुआ। उसने योग्य ब्राह्मणों से अपने घर को मंदिर कक्ष में स्वयं तक मणि की स्थापना करा दी। श्लोक संख्या 11 ये पढ़ेंगे। दिने दिने स्वर्ण भारा नष्टो ससृजति प्रभो, दुर्भिक्षमारी अरिष्ठानि सर्प आदि व्याधत अशुभा, न शांति मायनी तत्र यत्र आस्ते अभयर्चित्मणि, दिने दिने स्वर्ण भारान् अष्टो ससृजति प्रभो, दुर्भिक्षमारि अरिष्ठानि सर्प आदि व्याध्य अशुभा, न सन्ति माययन्तत्र यत्र आसते अभयचित्मणि। प्रभु जी
दिने दिने स्वर्णभारा दुर्भिक्षमया कृष्णानि सर्वादिव्यादयो सन्ति शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद। शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के विनीत शिष्यों द्वारा शब्दार्थ दिने दिने प्रतिदिन स्वर्ण के भारान भार एक तोल की कला इकाई अष्टौ 8 स वह सुरजति उत्पन्न करता है प्रभो हे प्रभु परीक्षित महाराज दुर्भिक्ष अकाल मारी असामयिक मृत्युएं अरिष्टानी आपदाएं सर्प सांप आदि मानसिक रोग व्याध्य रोग अशुभा अशुभ न संति नहीं होते हैं माइना ठग तत्र वहाँ यत्र जहाँ आस्ते रहती है अभय अर्चित ठीक से पूजित मणि अनुवाद हे प्रभु वह मणि प्रतिदिन 8 भार सोना उत्पन्न करता था और जिस स्थान में वह रखा जाता था और उचित ढंग से पूजा जाता था वह स्थान आपदाओं से तथा यथा अकाल असामयिक मृत्यु तथा सर्पदंश मानसिक तथा शारीरिक रोगों और ठगों से मुक्त रहता था। तात्पर्य भार के संबंध में श्रील श्रीधर स्वामी ने निम्नलिखित शास्त्री के संदर्भ दिया है। चतुर्भि विग्रह भुजा गुंजा गुंजा पंच पर्णमपणान अष्टोधरमण अष्टो च कर्ष तांशुक्तर फलम तुलाम पलशयंत प्राहुर्भाव श्याद्विषम शतिस्तुला। 4 चावल के दाने एक गुंजा कहलाते हैं, 5 गुंजा बराबर 1 पण, 8 पण बराबर 1 कर्ष, 4 कर्ष बराबर 1 पल तथा 100 पल बराबर 1 तोला, 20 तोला बराबर 1 भार होता है। क्योंकि 1 औंस में चावल के लगभग 3700 दाने होते हैं, इसीलिए स्वयं तक मणि प्रतिदिन लगभग 170 पाउंड सोना उत्पन्न कर रहा था। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरोर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा वह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातं वन्दे श्रीगुरो दीनतारणं परमानंद माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। नष्टप्राय सुभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नष्टकी। हरे कृष्ण। तो सभी वैष्णव के चरण कमलों में आशीर्वाद की कामना करते हुए आज कक्षा का प्रारंभ करेंगे। तो आज स्वयं तक मणि की जो ये 56वां अध्याय में जो कथा है, तो आज सुप्रारंभ करने का सुअवसर सेवा दिया गया है। तो आप सबने थोड़ा थोड़ा तो सुना ही है, ये मतलब सबने सुन ही रखा होगा कि एक सत्राजित नामक व्यक्ति जो भगवान सूर्यदेव का महान भक्त होता है और भगवान सूर्यदेव की कृपा से आशीर्वाद से जो आदि जिनको आदि नारायण भी बोला जाता है, क्योंकि जब से सृष्टि का प्रारंभ हुआ है तब से सूर्यदेव है और सूर्य और चंद्र भगवान के दो आंखें बताए जाते हैं। तो कहने का अर्थ है कि उनकी कृपा से उनका एक भक्त था सत्राजित, उन्होंने एक स्वयं तक मणि प्रदान की थी। जो ये मणि बहुत ज़्यादा सोना बाहर निकालती थी ये मणि, और दुख जितने भी दुख है वो सबको कम करने के लिए ये मणि सक्षम थी। तो कृष्णा की इच्छा थी कि भाई ये किसी व्यक्ति विशेष के पास ना रहे और सामाजिक कल्याण के हेतु लगाया जाए, पर ये आसक्त थे, मतलब उसका भाई, और कहने का अर्थ है कि उनको चाहता था कि ये हमारे भोग के लिए रहे, और वास्तविकता में परम भोक्ता भगवान है तो उनको वो मणि दे देना चाहिए उनकी इच्छा से। और द्वारकाधीश राजा भी थे, तो एक राजा के भाव से भी वो मांग रहे थे और भगवान होने के भाव से और समाज के कल्याण के लिए था, तो ऐसे इस तरीके से मांग रहे थे। पर ये सत्राजित की तो इच्छा थी कि भाई जो सत्यभामा है उसकी पुत्री जो राधा रानी से अभिन्न है उनका विवाह कृष्णा से करवाए, पर उसके पहले ही उसका भाई लेके इस तरीके से भाग गया और फिर एक सिंह ने उसको मार दिया। इस तरीके से आगे हम कथा देखेंगे। तो परीक्षित महाराज बहुत सारे प्रश्न कर रहे हैं और किसी को लग रहा है द्वारकावासी को कि भाई अरे ये तो कोई भगवान सूर्य साक्षात आए हैं, तो भगवान देखकर बोलते कि नहीं, क्योंकि भगवान कभी भ्रम में नहीं फंसते हैं। तो ऐसे भगवान के विषय में इस तरीके से श्रीमद् भागवतम में दिया गया है। और किसी को अपनी जो 4 डिफेक्ट है, अपूर्ण इंद्रियों से भ्रम उत्पन्न होता है, फिर वो भ्रम से व्यक्ति गलती करते हैं और वो गलती छुपाने के लिए व्यक्ति क्या करते हैं, चीटिंग करते हैं। तो ये जो 4 मनुष्य के शरीर में जो भी डिफेक्ट्स है वो उसको अपूर्णता का मतलब अपूर्णता क्यों है, ये 4 कारण की वजह से। तो अपूर्णता से पूर्णता की ओर जाने के लिए ये श्रीमद् भागवतम का निर्माण किया गया है। तो यदि हम श्रीमद् भागवतम में भगवान के रूप, गुण, लीला, धाम, उनकी इच्छाएं हैं इसमें, परीक्षित महाराज ने इसीलिए प्रश्न किए हैं कि वो सारे जीव, और श्रीमद् भागवतम इसीलिए बनाया गया कि सारे जीव
गलती ना करे और परम भगवान की इच्छा को मान्य रखे और परम भगवान के शरणागत हो जाए। तो इसीलिए सबका श्रीमद् भागवतम जानना, सुनना, समझना बहुत ज़रूरी है। और श्रीमद् भागवतम में क्या क्या है, यदि हम इस प्रकार से जानेंगे तो हमें समझ में आएगा, हमारा और रुचि बढ़ेगा। तो आज मैंने ये सोचा है कि पूरे भागवतम का हम समरी देखेंगे, कैंटो कैंटो जितना कवर हो पाए। ये प्रस्तुतिकरण एक मेनू के समान आप गिन सकते हो कि आपके पास क्या अवेलेबल है। तो भागवतम के पास क्या क्या अवेलेबल है, फर्स्ट कैंटो में क्या दिया है, सेकंड कैंटो में क्या दिया है, और भागवतम के जो 10 विषय हैं उसको ही मद्दे नज़र रखते हुए हम पूरे भागवतम का समरी देखेंगे कि कहाँ कहाँ क्या क्या है। तो पहले तो श्रीमद् भागवतम की 3 खास बातें हैं, वो जान के फिर श्रीमद् भागवतम में प्रवेश करेंगे। कि सबसे पहले तो जिस तरीके से कृष्ण लीलास्तव में श्रील सनातन गोस्वामी ने बताया कि भागवतम मेरा बंधु है, सखा है, माता पिता है, जो भी है। तो क्यों भागवतम जानना ज़्यादा ज़रूरी है? क्योंकि भागवतम हमारा कांस्टेंट कंपेनियन है, मित्र के समान भागवतम हमारी सहायता कर सकता है। जैसे जीवन में कुछ भी समस्या आती है तो हम लाइफ लाइन, और एक प्रोग्राम आता था फोनो फ्रेंड वगैरह वगैरह, तो ये सब श्रीमद् भागवतम लाइफ लाइन बन सकता है। इसीलिए श्रीमद् भागवतम जानना ज़रूरी है। दूसरा है, श्रील प्रभुपाद जब जा रहे थे जलदूत में बैठकर, तब वो शांतिपुर में अद्वैत आचार्य अद्वैत भवन में उधर वो कृपा की याचना करने गए थे, आशीर्वाद लेने गए थे कि मैं लेके जा रहा हूँ। तो बोले आप भागवतम लेके जा रहे हैं? तो तब श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि मैं भागवतम को लेकर नहीं जा रहा हूँ, मैं भागवतम के साथ अमेरिका जा रहा हूँ, भागवतम मुझे ले जा रहे हैं। तो कहने का अर्थ है कि कलयुग में भागवतम सूर्य के समान प्रकट हुआ है। तो ये जो बद्ध जीवात्मा का हृदय है, अंधकार से प्रकाश की ओर श्रीमद् भागवतम के श्लोक श्लोक, अक्षर अक्षर पहुंचा सकते हैं। तो ये बड़ा सहायक है कि अंधेरा है पर कृष्णा तो है ही, पर क्या है, अंधेरा है, पर जब भागवतम रूपी सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तब भगवान प्रकट होंगे। और मानवता के लिए ये सर्वोच्च सबसे बड़ा परम भेंट है। हम किसी को कुछ दे सकते हैं। जैसे किसी नेता का एक स्टेटमेंट है कि किसी के पास गीता से अधिक कुछ लेने जैसा नहीं है, और व्यक्ति को मतलब सबसे कुछ दे सकता है, बड़ा से बड़ा गिफ्ट तो है बोले गीता, और सामने वाला ले सकता है तो गीता। तो इस तरीके से भागवतम का भी महिमा है कि भागवतम सबसे बड़ा गिफ्ट है। भागवतम किसी को सुनाना, समझाना और देना, ये सबसे बड़ा गिफ्ट है। उससे बड़ा कोई गिफ्ट हो नहीं सकता। यस। तो जो पहला स्कंद है, पहला स्कंद और दूसरा स्कंद क्या है? प्रस्तावना है। यस। फिर तीसरे स्कंद से सर्ग, विसर्ग, पूति, ईशानुकथा, मनवंतर, मुक्ति, निरोध, आश्रय, स्थान, पोषण, ये सब जो अलग अलग 10 विषय है वो है। तो कहने का अर्थ है कि जो पहला और जो दूसरा स्कंद है, पहले स्कंद में प्रभुपाद ने बहुत ज़्यादा समय दिया, और प्रभुपाद का है कि प्रभुपाद ने बोला कि अगर कोई व्यक्ति पहला स्कंद ही अच्छे से स्टडी करेगा तो भगवत धाम जाने के लिए पहला स्कंद भी बहुत ही अच्छा है। क्योंकि पहला स्कंद भारत में ट्रांसलेशन हुआ तो उसमें कल्चरल एस्पेक्ट, डिवोशनल एस्पेक्ट और बहुत सारे एस्पेक्ट पहले स्कंद में प्रभुपाद ने कवर किया है। उनके भक्ति वेदांत तात्पर्य बहुत ही रीच उनके तात्पर्य है। तो अगर आप देखेंगे कि भागवतम की प्रस्तावना कहाँ से चालू हुई, तो वो थोड़ा डिटेल में देखकर फिर आगे आगे समरी बताएंगे। तो सबसे पहले व्यासदेव परम सत्य के जो 7 पहलू है 1:1:1 में, जन्मादस्य यत में, तो परम सत्य का स्वभाव क्या है वो पहले श्लोक में बताया गया। फिर भागवतम की सब्जेक्ट मैटर क्या है, तो बोले धर्म प्रोजित कैटव,
कि जो जितने सारे चीटिंग रिलीजन है, भागवतम उसको लात मारता है। और परम धर्म की जो वेदों का सबसे पका हुआ फल है, कृष्ण प्रेम, यस, कि भगवान के प्रति भगवान के चरण कमल आकर्षण, वो प्रदान करता है। वो ही सबसे बड़ा सर्वोच्च और परम धर्म है। तो ऐसे ऐसे भगवान की रूप गुण लीला धाम को आस्वादन करने के लिए तीसरे श्लोक में भागवतम हम सबको आमंत्रित करता है कि आइए आइए, क्या करिए, ये भागवतम का रसास्वादन कीजिए। और फिर भागवतम का बैकग्राउंड सेटअप होता है। चौथे श्लोक में ये बताया गया है कि भाई नैमिषारण्य के ऋषिगण मानवता के कल्याण के लिए कुछ यज्ञ कर रहे थे, और फिर उसमें सडनली सूत गोस्वामी का आविर्भाव होता है। सूत गोस्वामी जा रहे होते, तो वो सबने सूत गोस्वामी को रोका और प्रश्न उत्तर किए। 6 प्रश्न उनको पूछे गए। तो ये 6 प्रश्न इस प्रकार से हैं। तो पहले स्कंद के पहले अध्याय में 23 श्लोक है, तो बस चौथे श्लोक से लेके 23वें श्लोक में इनके प्रश्न उत्तर ही पूछते हैं, और वो सूत गोस्वामी को की प्रशंसा करते हैं और फिर 6 प्रश्न पूछते हैं। सबसे पहला 9वें श्लोक में प्रश्न पूछा है कि भाई मानवता के लिए सबसे परम कल्याणकारी वस्तु क्या है, यस। फिर दूसरा प्रश्न है कि सारे शास्त्र, सारे वेदों का सार क्या है, तो इसका जवाब है भक्ति। तो दूसरे अध्याय, पहले स्कंद के दूसरे अध्याय में 6ठे श्लोक से लेकर 29वें श्लोक में पहले और दूसरे प्रश्न का उत्तर बताते हैं कि भाई भक्ति है, सारे शास्त्रों का सार है भक्ति, और मानवता के लिए परम कल्याणकारी है भक्ति, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। फिर तीसरा प्रश्न है वो 12वें श्लोक में पूछते हैं कि कृष्णा का प्रागट्यकरण क्यों होता है मुख्यत्व, तो उसका उत्तर दूसरे अध्याय के 34वें श्लोक में और तीसरे अध्याय के 23वें और 28वें श्लोक में वर्णन है कि अपने भक्तों को आकर्षित करके उनको अपने पास ले जाने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। फिर 17वें श्लोक में पूछते हैं कि आप पुरुषावतार, भगवान के पुरुषावतार के बारे में वर्णन कीजिए। तो उसका वर्णन दूसरे स्कंद के 30वें, 31वें, 32 और 33 4 श्लोक में पुरुषावतार का उन्होंने वर्णन किया है। और फिर तीसरे अध्याय के पहले 5 श्लोक में ये पुरुषावतार के बारे में बता रहे हैं। फिर 18वें श्लोक में लीला अवतार के बारे में वर्णन है। तो हम सब जानते हैं तीसरा जो अध्याय है वो ऑलमोस्ट भगवान के जितनी भी सारे लीला अवतार है, 6ठे श्लोक से लेकर 27वें श्लोक में तक लीला अवतारों के विषय में वर्णन है। फिर 6ठा प्रश्न, अंतिम प्रश्न 23वें श्लोक में पूछते हैं कि कृष्णा गए स्वधाम, फिर धर्म ने किसकी शरण ग्रहण की और व्यक्ति विशेष को किसकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। तो फिर तीसरे अध्याय के 43 नंबर के श्लोक में बताया गया है कि व्यक्ति और धर्म ने भागवतम की शरण को ग्रहण किया, और व्यक्ति को भी कृष्ण के बाद यदि किसी का शरण ग्रहण करना है तो भागवतम का शरण ग्रहण करना है, क्योंकि भागवतम कृष्ण से अभिन्न है। कृष्ण गए और फिर भागवत स्वरूप में प्रकट हुए। तो इस प्रकार से 6 के 6 प्रश्नों का उत्तर उन्होंने दे दिया। फिर आगे जाके उनके और प्रश्न हुए कि भाई तो ये भागवत का इतिहास बताइए, इतना महान ग्रंथ कहाँ से आया। तो फिर वो व्यासदेव, चौथे अध्याय में व्यासदेव की एक्टिविटी समझाते हैं, और व्यासदेव सोच रहे थे कि मैंने 17 पुराण लिख दिए पर फिर भी मुझे असंतुष्टि हुआ, तो अन्य पुराण पढ़ने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। ऑथर को, राइटर को ही डिससेटिस्फैक्शन है, तो वो पढ़ के हमें कौन सा सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा। तो जब ऐसे सोच ही रहे थे तो नारद मुनि, उनके गुरु प्रकट होते हैं, और नारद मुनि उनको बहुत डांटते हैं तो प्रेम से कि भाई तुमने डायरेक्ट भगवान के गुणानुवाद नहीं किया है, तो भागवतम की रचना करो। और नारद मुनि बताते हैं कि वो कैसे भक्त बने, वो कैसे भक्ति से जुड़े, और
भागवत डायरेक्ट भगवान के गुणानुवाद की क्या महिमा है वो 5वें अध्याय में बताया गया है। और फिर सूत गोस्वामी इत्यादि प्रश्न पूछते हैं कि भाई परीक्षित महाराज का जन्म की थोड़ी कथा करो। तो फिर उसमें पांडव लोग आते हैं पिक्चर में और बताया गया है कि भाई महाभारत की युद्ध के अंत में अश्वत्थामा ने बहुत ही दुर्भावना से पांडवों के अंतिम वंशज को समाप्त करने के लिए उत्तरा माता के गर्भ में ब्रह्मास्त्र चलाया और भगवान स्वयं गर्भ में गए और परीक्षित महाराज की रक्षा की। पर सूत गोस्वामी ने थोड़ा ट्रैक चेंज कर लिया, उत्तरा माता की प्रार्थनाएं दी, कुंती महारानी ने भी प्रार्थना की। तो कुंती महारानी ने की प्रार्थना से फिर आगे बढ़ते हैं। कुंती महारानी ने इसलिए प्रार्थना की, प्रभु आपने हमेशा हमें बचाया है, तो अभी आप जाने की बात कर रहे हो तो आप रुको थोड़ा। फिर युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं तो प्रभु रुक जाते हैं। उसके पश्चात फिर भीष्म देव बाणशैया पर उनका डिससेटिस्फेक्शन बताया गया। युधिष्ठिर महाराज को डिससेटिस्फेक्शन हो रहा था कि महाभारत में इतने से करोड़ों लोग मारे गए मेरी वजह से। तो फिर कृष्णा बोलते हैं कि चलो भीष्म देव तुम्हारा डिससेटिस्फेक्शन दूर कर सकेंगे तो मैं तुम्हें उनके पास ले चलता हूँ, चलो। फिर भीष्म देव उनका डिससेटिस्फेक्शन दूर करते हैं और फिर भीष्मदेव अपनी प्रार्थना करते हैं और फिर भीष्मदेव अपना शरीर त्याग करते हैं और फिर कृष्ण चले जाते हैं जो हस्तिनापुर वासी है उनको विरह में छोड़कर। उनको क्या अनुभव है वो 10वें अध्याय में बताया गया। और फिर द्वारका वाले 11वें अध्याय में कृष्ण का स्वागत कर रहे हैं। और फिर जब ट्रैक से यूं जा रहे थे तो यूं चले गए। अभी फिर 12वें अध्याय में फिर से सीधी लाइन पर आएंगे कि भाई परीक्षित महाराज का जन्म और फिर परीक्षित महाराज के दिव्य गुणों का वर्णन है। और फिर परीक्षित महाराज को राज्य कैसे सौंपा गया। तो फिर विदुर ने बहुत ही झाड़ा धृतराष्ट्र महाराज को 13वें अध्याय में कि क्या आसक्त हुए पड़े हो, तुम्हारे 100 पुत्र मारे गए, जिस भीम ने मारा उसके टुकड़ों पर तुम पलते हो, अभी तक तुम्हारी बुद्धि ठिकाने पर नहीं, जाओ इधर से निकलो, क्या बैठे हो, अभी तक अपने आप को राजा मानते हो, कुर्सी छोड़ो। तो फिर धृतराष्ट्र कुर्सी छोड़ते हैं और फिर युधिष्ठिर महाराज जब सुन लिया कि कृष्णा चले गए तब परीक्षित महाराज को राज्य सौंपकर वो लोग रिटायर्ड होते हैं। कृष्ण अपने धाम चले जाते हैं और फिर परीक्षित महाराज कैसे सुख संपन्न और महान तरीके से सुव्यवस्थित सुचारू रूप से परीक्षित महाराज राज्य चलाते हो। 16वें अध्याय में उसका वर्णन है। और उसके बाद कली आया, कली का समय हो गया। तो कली आया और फिर वो बैल को मारने ही जा रहा था तो परीक्षित महाराज ने उसको दंड दिया। पर कलयुग ने बोला अभी मेरा समय आ गया है तो आप मुझे शरण में लीजिए। तो उनको फिर पुरस्कार भी दिया गया कि ठीक है, जहाँ 4 नियम टूटते हो, जहाँ धर्म की ग्लानि होती हो, वहाँ तुम रहो। तो वहाँ उसको जगह नहीं मिली तो फिर बोले ठीक है मैं स्वर्ण में चला जाता हूँ। तो फिर इस तरीके से कलयुग को भी स्थान मिल गया। और फिर उसके प्रभाव से आगे आगे और परम भगवान की इच्छा से परीक्षित महाराज जब जंगल में जाते तब वो सौनक ऋषि के गले में सांप डाल देते हैं और उनके पुत्र श्रृंगी को बहुत ही बुरा लगता है। और श्रृंगी कुछ भी बिना सोचे समझे जाने इमेच्योर डिवोटी कैसा होता है, ऐसे इमेच्योरली परीक्षित महाराज को बिना सोचे समझे श्राप दे देता है। और फिर परीक्षित महाराज पूरा अपना राज्य परित्याग कर देते हैं और वही ब्राह्मण, जिस ब्राह्मण से उनको श्राप मिला था, फिर से वो ब्राह्मणों के पास जाते हैं और उनकी शरण में जाते हैं और हमें क्या करना चाहिए। तो सबने बोला कि आप उत्तर की ओर जाओ और सुखदेव गोस्वामी आपको भागवत सुनाएंगे। फिर सुखदेव गोस्वामी कृपा पूर्वक जो खाली गाय दोहने के समय तक ही रुकते हैं एक जगह पे, वो परीक्षित महाराज से मिले और परीक्षित महाराज पर कृपा करने के लिए
शुभ ताल में गंगा के किनारे वो लोग बैठे और परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी की प्रशंसा, भूरी भूरी प्रशंसा की और फिर सुखदेव गोस्वामी को प्रश्न किए। तो सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज ने बहुत ज़्यादा ही 19वें अध्याय में, फर्स्ट कैंटो में 19 अध्याय है, तो 19वें अध्याय तक उन्होंने बहुत सारे ऐसे अलग अलग प्रश्न किए। फिर प्रथम स्कंद समाप्त होता है और फिर द्वितीय स्कंद में पहले अध्याय में पहले श्लोक में वरितानि ये प्रश्न सुखदेव गोस्वामी बोलना प्रारंभ करते हैं कि आपके प्रश्न जबरदस्त है, श्रोता वक्ता और सारे लोगों को शुद्धि करने वाले, बहुत सुंदर आपके प्रश्न है, वाह 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 वाह। इस तरीके से प्रशंसा करके फिर, क्योंकि उसमें ऑडियंस में बहुत सारे लोग बैठे थे, खाली भक्ति योगी नहीं बैठे थे, तो उन्होंने सबसे पहले पहला अध्याय, दूसरा अध्याय और तीसरा अध्याय, जो पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में बताया गया कि परम सत्य के साक्षात्कार करने के 3 पहलू है, ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवानिति शब्दतः। तो ब्रह्म साक्षात्कार के बारे में, गृहमेदि गृहस्थ का अंतर क्या होता है और अष्टांग योग से विश्व रूप को ध्यान करते करते व्यक्ति कैसे परम सत्य की प्राप्ति कर सकता है, वो पहले अध्याय में वर्णन है। फिर दूसरे अध्याय में परमात्मा साक्षात्कार के विषय में वर्णन किया गया है और वो परमात्मा साक्षात्कार में वो परम भगवान की पूजा करके शुद्ध भक्ति कैसे की जाती है, वो तीसरे अध्याय में वर्णन है कि परम भगवान की शरण को व्यक्ति को ग्रहण करना चाहिए, वो तीसरे अध्याय में वर्णन है। और उसके पश्चात सुखदेव गोस्वामी को अचानक से फिर याद आता है कि अरे मैंने वो मंगलाचरण तो बोला ही नहीं। तो 4 श्लोक में क्योंकि भाव से बोल रहे थे ना, तो मंगलाचरण दूसरे स्कंद के 4थे अध्याय में वो सुभद्रा से स्वस्य नमो नमो, इस तरीके से 4 श्लोक है, तो वो मंगलाचरण बोलते हैं और फिर सभी को, व्यास देव को और परम भगवान को प्रणाम करते हैं और फिर से सृष्टि की सर्जन कैसे हुआ, परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा। तो फिर ब्रह्मा का क्रिएशन, ब्रह्मा का सर्जन, और इस तरीके से 5वें अध्याय में फिर ब्रह्मा ने नारद मुनि को सब ज्ञान प्रदान किया और फिर भगवान के जो अलग अलग अवतारों के विषय में वर्णन है, जो परीक्षित महाराज के प्रश्न थे वो सॉल्व कर दिए। फिर 8वां जो अध्याय है वो फिर से और ज्यादा प्रश्न पूछते हैं परीक्षित महाराज। 8वां अध्याय का नाम ही है क्वेश्चन बाय परीक्षित। तो पूरे के पूरे अध्याय में क्या करते हैं, परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं और फिर 9वें अध्याय में जो चतुर्श्लोकी भागवत 33वां, 34वां, 35 और 36, इस तरीके से जो 4 श्लोक है, वो चतुर्श्लोकी भागवत का अर्थ होता है कि वास्तविकता में क्रिएशन जो है, क्रिएशन के समय भगवान ने अपनी मुरली से ये 4 श्लोक ब्रह्मा जी को बताए और ये 4 श्लोक समझाने के लिए भागवतम के जितने भी श्लोक है ये केवल 4 श्लोक का एक्सप्लेनेशन है। तो ये चतुर्श्लोकी भागवतम के विषय में वर्णन आता है और फिर भागवतम के जो 10 विषय है 10वें स्कंद के पहले ही श्लोक में, 10वें अध्याय के पहले ही श्लोक में ये 10 अलग अलग सब्जेक्ट मैटर का वर्णन है। और सुखदेव गोस्वामी भी यही बताते हैं, वो अपने खुद से नहीं लाते हैं। तो फिर परीक्षित महाराज के जितने भी प्रश्न थे उसका उत्तर उन्होंने मैत्री मुनि और विदुर जी के संवाद से दिया है। तो इस तरीके से लिंक बैठता है दूसरे स्कंद। और मैं बहुत फटाफट जा रहा हूँ। तो दूसरे स्कंद और तीसरे स्कंद में ये लिंक बैठता है कि जितने भी उन्होंने 8वें अध्याय में प्रश्न किए वो धीरे धीरे एक एक करके उनको क्या कर रहे हैं,
आंसर कर रहे हैं। और फिर मैत्री मुनि और विदुर जी के जो संवाद है, पहला जो 4 अध्याय है, उसमें फिर उद्धव के स्मरण के बारे में बताते हैं और फिर अलग अलग जितने भी विदुर प्रश्न पूछते हैं मैत्री मुनि को, वो सब विदुर जी के पास इतना ज्ञान है, वो जितना भी है। तो हस्तिनापुर से निकाले जाने के बाद पहले अध्याय में वर्णन आता है तीसरे स्कंद में कि दुर्योधन उनको निकाल देता है और फिर वो तीर्थ यात्रा करते रहते हैं और तीर्थ यात्रा में उनका भेंटा मैत्री मुनि से होता है। और जब किसी महात्मा से मिलते हैं तो फिर भागवत परीक्षा करते हैं, उसके बारे में वर्णन है। और फिर उन्होंने पूछा कि सृष्टि का सर्जन कैसे हुआ, तो स्वर्ग का वर्णन 5वें अध्याय में 31वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। 5वें अध्याय से लेके 12वें अध्याय तक स्वर्ग का प्रथम क्रिएशन, भगवान ये सृष्टि का सर्जन करते हैं, फर्स्ट क्रिएटर भगवान है। और ब्रह्मा जी फिर प्रार्थना करते हैं क्रिएटिव एनर्जी को कि ब्रह्मा की उत्पत्ति, और फिर इस तरीके से कि आप मुझे उनको तप शब्द सुनाई देता है। और फिर वो क्रिएशन के लिए भगवान की शरण को ग्रहण करते हैं। तो उसमें फिर हमें लेसन मिलता है कि हमें कुछ भी सेवा दिया जाए, फिर कुछ भी दिया जाए तो परम भगवान से गुरुजनों की वंदना करके उनके आशीर्वाद लेके ब्रह्मा जी सही में प्रार्थना करते हैं कि मेरे अंदर अहंकार ना आ जाए, और आप जिस उद्देश्य से ये सृष्टि की संरचना कर रहे हैं प्रभु, उस पर्पस को मैं मेंटेन रखूं, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। यस, तो फिर भगवान के आशीर्वाद से वो सृष्टि का क्रिएशन करते हैं। यस, और उसके पश्चात फिर सेकेंडरी क्रिएशन के विषय में फिर वर्णन आता है आगे चतुर्थ स्कंद में, ब्रह्मा की सृष्टि और सारे विसर्ग। चतुर्थ स्कंद का मुख्य विषय है विसर्ग, थोड़ा विसर्ग चौथे स्कंद में भी है, थोड़ा सर्ग विसर्ग तीसरे स्कंद में भी है। तो कहने का अर्थ है कि सब में थोड़े थोड़े है, पर मुख्य ये विषय है। और उसके बाद फिर थोड़े नैमित्तिक सृष्टि, जो ब्रह्मा जी द्वारा जो सृष्टि की गई है उसका वर्णन आता है, और प्रकृति का फिर निर्माण कैसे हुआ, नित्य सृष्टि, विसर्ग, इस तरीके से बताया गया है। जो चौथा स्कंद है उसमें प्रियव्रत महाराज की कथा, नाभि की, अंगिद्र की कथा, फिर ऋषभ देव भगवान के बारे में तो 5वें स्कंद में आता है। विसर्ग और जो मतलब सर्ग और विसर्ग दोनों है वो आधा पंचम अध्याय है। तो और स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स, स्थान, सर्ग, विसर्ग और स्थान, तीसरा, चौथा और 5वां स्थान कि भाई 14 लोकों का वर्णन, भूमंडल का वर्णन आता है कि कौन सा ग्रह कहाँ है और किस तरीके से उसका क्रिएशन हुआ है। यस, और फिर प्रकृति का सर्जन वगैरह वो तीसरे स्कंद में फिर कपिल मुनि की शिक्षाओं में आता है। 25वें अध्याय से लेके 31वां जो अध्याय है वो सरस्वती ठाकुर बोलते हैं कि भागवतम के 2 मेन सेक्शन है। कुछ पहले पूरा स्टडी ना कर पाए, पर ये 2 सेक्शन स्टडी करना बहुत महत्वपूर्ण है, कपिल मुनि की शिक्षा और उद्धव संदेश। 11वां स्कंद और ये 25वें अध्याय से लेके 31वां अध्याय, ये कपिल मुनि का जो सेक्शन है वो, ये दोनों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। उसमें प्रकृति की संरचना कैसे हुई और जीव कैसे फंसा है, और शुद्ध भक्ति के विषय में वर्णन ये कपिल मुनि करते हैं। क्योंकि कपिल मुनि का जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत ही नॉन बायस प्रेजेंटेशन है कि भक्ति योग वर्सेस अष्टांग योग, भक्ति योग वर्सेस दान योग, भक्ति योग वर्सेस कर्म योग, अन्य जितने भी योग है उसको कंपेयर करते हैं और नॉन बायस तरीके से भक्ति की सुप्रीमसी, भक्ति की सर्वोच्चता कपिल मुनि अपने प्रेजेंटेशन में स्थापना करते हैं। यस, और फिर 5वें अध्याय में अंत में नरक लोगों का वर्णन है, क्योंकि भूमंडल का वर्णन कर रहे हैं तो रसातल, वितल, महातल, तलातल, फिर पाताल, फिर बोले कि यमपुरी, नरक का वर्णन कर रहे हैं। उसमें 28 प्रकार के नरक है और बद्ध जीव जितने भी पाप कर्म में लिप्त है सारे लोगों को नरक में भेजा जाता है। यस, तो फिर परीक्षित महाराज डर जाते हैं, अपने लिए नहीं अन्य जीव के लिए कि इतना कष्ट, उनको इतना कष्ट। तो बोले कि उनसे निकलने का फिर उपाय क्या है।
फिर सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि भाई प्रायश्चित करना चाहिए। छठे स्कंद के पहले अध्याय के अगले वाले सेक्शन में तो परीक्षित महाराज बोले कि अभी तो आपने शुद्ध भक्ति का वर्णन किया, अभी इतना छोटा मोटा सॉल्यूशन क्यों बता रहे हो? तो बोले कि फिर ठीक है, फिर बोले कि ज्ञान का कल्टीवेशन करना चाहिए। ज्ञान से, शास्त्र अध्ययन से व्यक्ति पाप कर्म करने से रोक सकता है, अपना डिस्क्रिमिनेशन पावर बढ़ाने से। तो भी परीक्षित महाराज को सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ कि नहीं मजा नहीं आया। फिर वो भक्ति युक्त सॉल्यूशन देते हैं और फिर अजामिल की कथा आती है। परीक्षित महाराज इतना ध्यान से सुन रहे थे तब जाके अजामिल की कथा का वर्णन आया है, वरना बस बोल देते हैं सुखदेव गोस्वामी के प्रायश्चित करना चाहिए। तो परीक्षित महाराज ये उदाहरण देते भी नहीं कि ये प्रायश्चित तो हाथी स्नान के समान है। यस, प्रायश्चित करो फिर से पाप कर्म करो, ये तो कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। पाप कर्म करने की प्रवृत्ति ही चले जाए तो फिर वो अजामिल की कथा बताते और सुखदेव गोस्वामी एस्टैब्लिश करते हैं कि भाई हरि नाम, अजामिल की कथा से कि हरि नाम से कोई व्यक्ति बच सकता है। यस, फिर यमराज अपने पार्षदों को उपदेश देते हैं। तो भगवान अपने भक्तों की रक्षा कैसे करते हैं, पोषण कैसे करते हैं, ये पूरा का पूरा क्या है, छठा स्कंद है। यस, और फिर उसमें फिर से वो अपने ये प्रचेतास की और उसकी कथा आती है। दक्ष प्रजापति फिर से वैष्णव अपराध करते हैं। पहला अपराध उन्होंने शिव जी का किया, प्रायश्चित भी कर लिया, पर वैष्णव अपराध का असर रह जाता है थोड़ा थोड़ा। फिर से उन्होंने नारद मुनि का अपराध किया। वो छठे स्कंद में आता है कि उनके जो हरिअश्व और बहुलश्व 10,000 और प्लस 1,000 ये सब ब्रह्मचारी बन गए, साधु बन गए, क्योंकि दक्ष को सृष्टि का सर्जन करने का ब्रह्मा जी ने कार्यभार सौंपा था, तो नारद मुनि ने सबको ब्रह्मचारी बना दिया। यस, तो उनको तो बहुत दुख हुआ कि अभी सृष्टि का सर्जन कौन करेगा। तो नारद मुनि की भर्त्सना करके उनको एक जगह न टिकने का फिर श्राप उन्होंने इस दे दिया। यस, तो फिर आगे फिर वर्णन आता है ये अपने ये देवता ये अपने गुरु का, बृहस्पति का अपमान करता है इंद्र, और फिर उनके जीवन में बहुत ही अशुभ घटनाएं घटती है और फिर वो असुरों से पराजित हो जाते हैं और बलि महाराज का सब राज्य हो जाता है, त्रिभुवन। यस, तो कहने का अर्थ है कि फिर वापस लेने के लिए दीति माता भगवान विष्णु का पयोव्रत की पूजा करती है और फिर इस तरीके से फिर वो वृत्तासुर की कथा आती है और चित्रकेतु महाराज को श्राप मिलता है। और फिर परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं, आज तक कोई असुर को नारायण का भक्त नहीं देखा, असुर सारे ब्रह्मा और शिव जी के भक्त होते, नारायण असुर और नारायण का भक्त कैसे हो गया? तो फिर वृत्तासुर पहले चित्रकेतु महाराज का मोह दूर करते हैं, नारद मुनि वगैरह उनको साक्षात्कार, और फिर वृत्तासुर के स्वरूप में उनको फिर भगवान की प्राप्ति होती है और फिर आगे जाके वो शिव जी का अपमान करते हैं, फिर वृत्तासुर बनते हैं। इस तरीके के फिर आगे कथाएं चलती है। यस, और फिर वो मैं पयोव्रत का बोला ना लास्ट अध्याय में, फिर वो वर्णन करते हैं। फिर परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा। यस, वो राजसूय यज्ञ का वर्णन फिर से बीच में आ जाता है कि अरे अपने ये युधिष्ठिर वो जब 7वें अध्याय में सातवें स्कंद में पहले अध्याय में समदर्शी भगवान करके वर्णन है कि युधिष्ठिर महाराज का राज्याभिषेक होने वाला है, पर जब वो शिशुपाल का वध करते हैं तो युधिष्ठिर महाराज प्रश्न उठाते, अभी उनको ताज पहन मतलब उनका अभिषेक होने वाला है तो भी उनको ये चिंता नहीं है, ये सब बाद में प्रश्न करते हैं कि भाई भगवान असुरों और सूर में से भेदभाव क्यों करते हैं? तो नारद मुनि उधर जवाब देते हैं कि ऐसा नहीं है, भगवान नॉन बायस है और भगवान अपने भक्तों के लिए बायस है। यस, पर ऐसे तो समान ही है, पर ये रस की दृष्टि से कि भी भगवान अपने भक्तों का ज्यादा फेवर करते हैं। यस, तो बोले फिर हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष का वो उदाहरण देते। तो फिर परीक्षित महाराज को 7वें स्कंद के पहले अध्याय के लास्ट में प्रश्न उठा कि अरे एक पिता अपने पुत्र को मारता क्यों है? फिर प्रहलाद महाराज की
कथा आती है। तो 7वां स्कंद क्या है? उति है। उति का अर्थ है शुभ और अशुभ कार्य। यस, तो कोई व्यक्ति को वैष्णव के आशीर्वाद प्राप्त है, प्रहलाद महाराज, तो वो माया में नहीं फंसता। नारद मुनि के आशीर्वाद प्राप्त है उनको, और जय विजय के रूप में हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष, वो उनको शाप प्राप्त है। वैष्णव अपराध करने से, वैष्णव का आशीर्वाद न लेने से अशुभ ही अशुभ होता है। तो शुभ और अशुभ जो लक्षण है, 7वें स्कंद में 15 अध्याय है। पहले 10 अध्याय शुद्ध भक्ति का वर्णन करते हैं, शुभ कार्य, प्रहलाद महाराज को आशीर्वाद प्राप्त है। यस, और कोई शुद्ध भक्ति नहीं कर सकता तो फिर वर्णाश्रम, 11वें स्कंद 11वें अध्याय से लेके 15वें अध्याय में मिश्र भक्ति का वर्णन है। पहले शुद्ध भक्ति का वर्णन है, फिर 4 आश्रम और 4 वर्णों के कर्तव्य क्या है, गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, संन्यास। यस, और वर्ण और आश्रम, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र। यस, ये वर्ण और आश्रम की कर्तव्य क्या है, वो 11वें अध्याय से 15वें अध्याय में वर्णन है। तो शुभ अशुभ कार्य इस तरीके से फिर 7वें स्कंद में वर्णन है। फिर ये सब वर्णन करते करते फिर 8वां मनवंतर, सारे मनुओं के विषय में वर्णन है। तो फिर ये प्रहलाद वर्णाश्रम खत्म हुआ तो बोले कि जितने भी मनु हो गए, 14 मनु, जितने भी अलग अलग मनु है, पिछले जितने भी मनु आ गए, उनमें भगवान ने कौन से अवतार धारण किए और क्या क्या लीलाएं हुई, वो थोड़े मुझे विस्तार से उनके वंशजों के विषय में वर्णन बताइए। तो छठे मनु में फिर भगवान अजीत के स्वरूप में प्रकट हुए, तो फिर गजेंद्र का उद्धार किया था। फिर गजेंद्र की कथा आती है। पहले तो मनवंतर का वर्णन है, और दूसरा अध्याय और से लेके 5वें अध्याय में गजेंद्र मोक्ष, गजेंद्र की प्रार्थना है, वो सब वर्णु है। चाक्षु जो छठा मनु है, अभी वैवस्वान के ऊपर जो चाक्षुषवा मनु है, उसके बारे में, उसमें क्या क्या लीला हुई थी वो फिर आगे जाके समुद्र मंथन भी हुआ था। तो फिर समुद्र मंथन के वर्णन आता है। फिर भगवान वामन देव भी आए थे, बलि महाराज से वो राज्य लेके दीति माता ने पयोव्रत किया था, तो बोले कि ठीक है मैं प्रकट होऊंगा। तो फिर भगवान वामन प्रकट होते हैं, और फिर देवताओं को अपना राज्य और इंद्र को अपना राज्य फिर वापस मिलता है। और फिर मत्स्य अवतार की कथा, मत्स्य अवतार धारण किया था भगवान ने, तो 8वें स्कंद तक मत्स्य अवतार की लीलाओं का क्या है, बहुत अच्छी तरीके से वर्णन है। परीक्षित महाराज अपने से ही पूछते हैं मनवंतर खत्म होने के बाद कि ये भगवान मछली क्यों बन गए। तो फिर बताता है कि जब प्रलय आता है, फिर से सृष्टि की संरचना करती होती है, तो फिर भगवान मछली से, सबकी मछली बनकर समुद्र से उनको निकाला और फिर रचना की। और फिर ईशानु कथा, 9वां स्कंद क्या है, ईशानु कथा का वर्णन आता है। भगवान की कथा, परशुराम भगवान की कथा, कपिल मुनि की कथा, और गंगा माता कैसे प्रकट हुई उसका वर्णन है। और अंत में भगवान रामचंद्र की कथा, और 9वें स्कंद के अंत में कृष्ण लीला का पूरा समरी दे दिया गया है कि कृष्ण लीला क्या क्या है, पूरा समरी दिया। फिर परीक्षित महाराज ने पूछा, बोला सुखदेव गोस्वामी को कि आप ये मत समझिए कि मैं थक गया हूँ, मैं थका नहीं हूँ, मैं अभी भी सुन सकता हूँ, और मैं कृष्ण लीला सुनने ही बैठा हूँ, आपने तो समरी में खत्म कर दिया। फिर उन्होंने और प्रश्न पूछे कि भगवान जेल में क्यों प्रकट हुए वगैरह वगैरह, और फिर यह जेल से फिर गोकुल कैसे चले गए, फिर वो कृष्ण जन्म कथा और वो सब का वर्णन आता है। तो सुद्युम्न स्त्री बन जाते हैं 9वें स्कंद में, उसका वर्णन है पहले अध्याय में। फिर वैवस्वत मनु के वंशजों का वर्णन है। फिर अम्बरीश महाराज और दुर्वासा मुनि का वर्णन है। फिर सौबरी मुनि का पतन का कारण बताते हैं। फिर 8वें और 9वां अध्याय गंगा माता का अवतरण है। यस, और 10वां और 11वां अध्याय में शुक रामायण, रामलीला है। और 13वें अध्याय में निमि महाराज के वंशजों का वर्णन है। और फिर चंद्रवश के, जिसमें कृष्णा प्रकट होने वाले हैं। इस तरीके से फिर लिंक बैठता है
कि पहले सूर्यवंश का वर्णन है, अभी सोमवंश चंद्रवंश का वर्णन है 14वें अध्याय में। फिर पुरुरवा और उर्वशी की कथा आती है 14वें अध्याय में। फिर परशुराम 15वें और 16वें अध्याय में परशुराम की कथा आती है। फिर 17वें में पुरुरवा के वंशजों का वर्णन है और 18वें और 19वें ययाति महाराज के विषय में वर्णन है। फिर ययाति महाराज के वंशज पुरु, भरत और महाराज अजमी जो भी, और उसके बाद फिर 23वें अध्याय में ययाति महाराज के 4 पुत्रों की वंशावली का वर्णन है। और फिर 24वें अध्याय में यदु वंश का वर्णन है और वो यदु वंश में कृष्णा प्रकट हुए। यस। और फिर पहले 40वें अध्याय में वृंदावन की लीलाओं का वर्णन है। रास पंचम अध्याय 19वें अध्याय से लेके वो 33वां, और उसके बाद फिर अक्रूर जी लेने आते हैं और कृष्णा मथुरा जाते हैं। ये वृंदावन की लीलाओं का वर्णन है। फिर 41 से लेके 49, 41 से 49 मथुरा की लीलाओं का वर्णन है। और सांदीपनि मुनि के आश्रम में जाते हैं भगवान, और फिर हस्तिनापुर के सारे भक्तों को कृष्णा प्रसन्न करते हैं। अक्रूर का जो मिशन होता है वो, और फिर 50 जरासंध का आक्रमण होता है और फिर द्वारका का निर्माण होता है। 50वें अध्याय से लेकर 70 तक पूरी द्वारका की लीला है। उसमें पहले 2 अध्याय में 50-51 मुकुचुंद महाराज की कथा है, फिर रुक्मणी हरण की कथा है, अभी स्वयं तक मणि चल रहा है। उसके बाद नरकासुर को मारेंगे और 16,000 रानियों से विवाह करेंगे, और फिर रुक्मणी महारानी को थोड़ा टीस करते हैं, कृष्णा छेड़ते हैं, और फिर भगवान बलराम रुक्मी को मारेंगे, और फिर अनिरुद्ध और उषा का विवाह होगा। उसके बाद बलराम जी वृंदावन जाएंगे, और उसके बाद फिर वो गोरिल्ला डिविड को मारेंगे 66वें और 67वें अध्याय में। फिर सांबा के विवाह होंगे और बलराम जी अपना शक्ति दिखाएंगे वो यमुना को खंडन करते करते, और फिर नारद मुनि द्वारका भ्रमण करके अलग अलग कृष्णा की लीलाओं के विषय में और कृष्णा की लीला एक्टिविटी पूछेंगे। और फिर पांडवों के साथ कृष्णा की क्या लीला है वो 71 से लेकर 75 अध्याय में इंद्रप्रस्थ गए, जरासंध को मारा, राजसूय यज्ञ किया, और फिर 76 से लेकर 90 तक दंतवक्र और जितने भी अलग अलग असुरों को ही मारेंगे। फिर 79 to 81 सुदामा की लीलाओं का वर्णन आएगा। यस। फिर कुरुक्षेत्र में ब्रजवासियों का मिलन होगा 82 से लेकर 85, उसका वर्णन है। और फिर 86 में सुभद्रा को अर्जुन अपहरण करके विवाह करते हैं, और फिर वो शिव जी को भगवान बचाते हैं वो भस्मासुर से। 87 से 88 में उसका वर्णन है। और फिर कृष्णा अर्जुन द्वारका विजिट करते हैं, और फिर कृष्ण लीला का समरी दिया गया है। और फिर 11वें कैंटो में यदु डायनेस्टी का पतन। यस, वो मजाक करते हैं सांब वगैरह, और फिर ऋषिगण श्राप दे देते हैं क्योंकि भगवान बहुत चिंतित थे कि यदु बहुत पावरफुल है, मैं जाऊंगा तो ये सब अपने पावर का मिसयूज करेंगे या हो सकता है। तो भगवान अपने पार्षदों को पहले ही भेज देना चाहते थे। तो भगवान की इच्छा से फिर यदुवंश को श्राप मिला, और वो डंडे से फिर एक दूसरे को मारने लगे, और फिर इस तरीके से कृष्णा स्वधाम चले गए। और फिर वर्णन आता है कि नारद मुनि दूसरे और 5वें अध्याय में 11वें स्कंद के कि भागवत धर्म के विषय में वसुदेव जी से मिलने जाते, तो वसुदेव जी नारद मुनि को प्रश्न करते हैं, और फिर नव योगेंद्र और निमि महाराज का कन्वर्जेशन का रेफरेंस देते हैं वो। यस। और फिर साधुओं को आगे जाके फिर भगवान एक अपना अधूरा कार्य देते हैं कि मैंने सबको संग दे दिया उद्धव, पर बद्री का आश्रम के जितने भी भक्त हैं उनको मैंने संग नहीं दिया। तो बोधि वृक्ष के नीचे द्वारका में कृष्णा ने उद्धव
उद्धव को बोला कि मैं जा रहा हूं पर तुम्हें रहना है, तो उद्धव को बहुत विरह हो रहा था, तो उनको भगवत गीता डिटेल में बताई। उद्धव गीता, वो भगवत गीता का एडवांस वर्जन है उद्धव गीता। तो बोले मैं तुम्हें उपदेश देता हूँ, तुम्हें मेरे बिहाफ में बद्री का आश्रम जाना है और उधर के भक्तों को ये ज्ञान देना है। तो फिर उद्धव जी उधर जाते हैं और फिर उद्धव जी उनको पूरा वर्णन करते हैं। तो फिर 7वें अध्याय से 29वें अध्याय 11वें स्कंद के अंत तक उद्धव संदेश चलता है, और भगवान ने जिस तरीके से उद्धव को सुना है बस उसी तरीके से प्रस्तुतिकरण किया है उद्धव जी का। ज्ञान योग, कर्म योग, अष्टांग योग और फिर भक्ति योग का सुपीरियरिटी, उसमें डीटी वर्षिप, पंचरात्र, भागवत विधि, पूरा डिटेल में डिस्क्रिप्शन है उद्धव गीता का। 30वें अध्याय तक, 31वें अध्याय तक है पूरा 11th कैंटो। यस, और उसके बाद फिर 12वां स्कंद का प्रारंभ होता है। इतना इतना सुना दिया तो अभी 6 दिन 6.5 दिन हो ही गए थे। फिर सृष्टि का प्रलय कैसे आता है ये तो सर्जन कर लिया, मेंटेन कैसे करते हैं, अलग अलग लीलाएं करते हैं, तो भले भले विनष्ट कैसे करते हैं। तो फिर 3 प्रकार के प्रलयों का वर्णन है, और फिर कलयुग के विषय में है, भूमि गीता का वर्णन किया गया है। यस, और कंक्लूड करते हैं सुखदेव गोस्वामी 4थे और 5वें 12वें स्कंद के अध्याय में कंक्लूड करते हैं, वो पूरा भागवतम का समरी बताते हैं। यस, और फिर परीक्षित महाराज को तक्षक आके 10 देता है, और फिर मार्कंडेय मुनि और सूर्य जो घूमता रहता है एक्टिविटीज, वो सब सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषिगण को समझाते, क्योंकि उन्होंने प्रश्न पूछा था। फिर नर नारायण को मार्कंडेय मुनि प्रार्थना करते हैं। ये विलय की सब कथाएं हैं परीक्षित महाराज के जाने के बाद। और फिर माया भ्रामक शक्ति के पास कितनी शक्ति है उसका वर्णन है, और अंत में फिर बताते हैं कि भागवतम के गुणगान, भगवान की लीलाओं के गुणगान स्वयं उमापति महादेव शिव जी माता उमा को करते हैं, वो बताते हैं। और फिर 11वें अध्याय और 13वें अध्याय में कंक्लूजन और समरी है। भागवतम की इतनी महिमा गाई है कि बहुत सुंदर तरीके से महिमा गाई है। यस, और अंत में भागवतम के सारे टॉपिक्स को समराइज किया गया है 12वें अध्याय में, और 13वें अध्याय में श्रीमद् भागवतम के गुणगान है। और लास्ट में क्या बताया गया कि भाई सत्यम परम धीमहि, तो परम सत्य क्या है, हरि नाम करना। तो इस तरीके से पूरे भागवतम का समरी दिया गया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो बहुत ही जल्दी वर्णन किया, कुछ त्रुटि हुई तो क्षमा करना। तो इस तरीके से भागवतम की और आप सबकी सेवा करने का प्रयास किया। तो आप सब आशीर्वाद दीजिए कि ये पूरा भागवतम पढ़े और जीवन में उतारे और भगवान का साक्षात्कार हो। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की